तो आज हम बना के तैयार करेंगे मैदे से बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब कड़क सोन हलवा बनाने की रेसिपी। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही बजट फ्रेंडली होने वाली है। तो आपने स्किप स्कूप करने वाली बीमारी को थोड़ा सा साइड पे रख के बस आपने होना है चौकस और सारा फोकस आपने इधर फरमाना है। तो लें जी, बहुत ही लाजवाब सी हमारी रेसिपी बन के तैयार है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था, हम बना के तैयार करेंगे मैदे से। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे मैदा, जो कि मैंने यहाँ पे लिया था 4 टेबलस्पून भर के। जी हाँ, तो 4 टेबलस्पून भर के यहाँ पे लेंगे मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया था मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ पे जो था ये भी मैंने 4 टेबलस्पून लिया था और साथ ही इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, जो कि चुटकी भर मैंने यहाँ पे लिया था। तो बस हमने यहाँ पे करना है इसे अच्छे से मिक्स। तो मिक्स जो है ये आपने अच्छे से करना है, किसी भी तरह के कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे बारी आती है हलवे को शेप देने की। किसी भी बर्तन में आप कोई कप केक मोल्ड, कोई गिलास या कोई छन्नी, कुछ भी आप ले लें, बस आपने उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया था, इसे मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, आपने ये काम पहले से करके रख लेना, क्योंकि हमारा हलवा जो है वो चुटकियों में बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी कड़क हो जाएगा और हमें टाइम नहीं मिलना। तो ये काम जो है आपने पहले करके रखना है। तो यहाँ पे बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले लें अपनी चॉइस के, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे लिए थे बारीक से कट किए हुए बादाम। और यहाँ पे बारी आती है भाई हलवे को कुक करने की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक पैन, इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के आसपास मैंने यहाँ पे घी लिया था। अच्छा, यहाँ पे आप घी लीजिएगा, आपने ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑयल से आपका हलवा जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, फ्लेम जो है आपने बिल्कुल लो रखनी है और लो फ्लेम पे यहाँ पे घी जो है मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। जैसे ही घी यहाँ पे गर्म होगा, हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी जो है यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप के हिसाब से। तो 1 कप की मेजरमेंट से आपने चीनी जो है शामिल करनी है। तो कोशिश कीजिएगा आपने मेजरमेंट ज़रूर करनी है, अंदाजे आपने बिल्कुल नहीं लगाने, अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड ईजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इसमें कंजूसी जो है आप लोग ना किया करें, आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को भी एंड तक वॉच किया करें। अच्छा, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी थी। तो यहाँ पे जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा, तो इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा जो था मैंने ऑफ कर दिया था, फ्लेम जो थी मैंने ऑफ कर ली थी। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था मैदे का, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बताया चलो, मैदे की कोई भी भुनाई वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं चीनी जो है वो इतनी गर्म है कि हम इसमें शामिल करेंगे तो मैदे की यहाँ पे भुनाई अच्छे से हो जाएगी। तो आपको पहले से मैदा भूनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जैसा कि शादियों का सीजन और मेरी वो प्यारी सी बहन है जो अपनी रंगत वगैरह की वजह से परेशान है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया व्हाइटनिंग सोप बनाने का तरीका, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आप उस सोप को जरूर यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसके रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो एनीवे, यहाँ पे बारी आती है मिक्सिंग की। तो आपने मिक्सिंग जो है अच्छे से करनी है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से मिक्स कीजिएगा, किसी भी तरह के यहाँ पे लम्स वगैरह जो है नहीं रहने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगेन बताती चलूँ, यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने ऑफ रखी है। तो ऑफ फ्लेम पे आपने अच्छे से मिक्स करना है, आपने फ्लेम को ऑन नहीं रखना, वरना आपका हलवा जो है वो जल जाएगा और खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बड़े बच्चे सारे तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात बताते चलूँ, आप इस हलवे को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप बनाएं, इस हलवे को स्टोर करें, खुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। अच्छा, तो यहाँ पे बारी आती है हलवे को शेप देने की। मोल्ड जो था हमारा पहले से रेडी था, हमने ऑयल वगैरह लगा के पहले से रेडी कर लिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया था। तो बहुत ही इजीली विदिन 5 मिनट हमारा हलवा जो है वो कड़क हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा हलवा जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों के लिए कैसी रही। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।